Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हैदराबाद की चार मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार के बारे में सुना होगा। चोर मीनार का नाम सुना है। देश की राजधानी दिल्ली, इतिहास में कई शासकों ने इस शहर को अपनी राजधानी बनाया। दिल्ली की आबो हवा ने कई वंशों को फलते फूलते और मिट्टी में मिलते देखा है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों में भी अलग अलग वास्तुकला के नमूने दिखते हैं। कुछ इमारतें शानो शौकत जैसे हुमायूं का मकबरा की गवाही देती हैं, तो कुछ क्रूरता और निर्दयता की। भागते दौड़ते शहर के बीच में ऐसी ही एक इमारत है, नाम है चोर मीनार। हौज खास रिहायशी इलाके की आर ब्लॉक में खड़ी ये मीनार आज लगभग लोगों की नज़रों से छुपी हुई है। गौरतलब है कि कभी इस मीनार के आसपास सिर्फ नृत्य की बू आती थी। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईसा पूर्व से 1361 ईसा पूर्व तक के शासनकाल में चोर मीनार बनवाई गई। अलाउद्दीन खिलजी का नाम इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में शामिल है। चोर मीनार दहशत और खौफ की गवाही देता था। दुनिया भर में शासकों ने कौम में खौफ पैदा करने के लिए ऐसी इमारतें बनवाई। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी से तख्त छीन लिया और खुद अमीर-ए-तुजुक बन गया। खिलजी के शासनकाल में मंगोल भारत में घुसने और भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। मंगोल दिल्ली की सीमा तक पहुंच गए। दिल्ली सल्तनत ने मंगोल सेना को हराया। कहते हैं कि 1305 में अमरोहा स्थित सीरी किले में हुए युद्ध के बाद 8000 मंगोल सैनिकों की हत्या कर दी गई थी। चोर मीनार पर भी कुछ मंगलों को मारा गया था और उनके सिर इसी मीनार से टांगे गए थे। चोर मीनार को चोर, डकैत, घुसपैठियों को डराने के लिए बनवाया गया था। इस मीनार में 225 छेद थे और हर छेद से मृतकों के सिर लटकाए जाते थे। आम जनता के लिए ये बहुत बड़ा संदेश था कि गलत गतिविधियों में हिस्सा लेने से ये हास्य हो सकता है। राणा साफवी के मुताबिक इस मीनार का इतिहास में कहीं जिक्र नहीं मिलता और शायद ये जानबूझकर ही किया गया था। पश्चिम बंगाल की मलादा में भी ऐसी ही है एक मीनार है, जहाँ से मुगल गवर्नर विद्रोहियों को फांसी देते थे। चोर मीनार की ईंटें सैकड़ों मौत की गवाही देते हैं। आज इस मीनार से गुजरने पर ये एहसास नहीं होता। ये इमारत भी इतिहास की कई बदनसीब इमारतों में से है, जो जिंदा तो है लेकिन अपना रुतबा खो चुकी हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.